बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मछली के हक़ाइक़ के बारे में, फैक्ट्स ऑफ फिश। दोस्तों, मछलियों की तकरीबन 30,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं और हम 4 चीज़ों से मछली को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1 पानी रहने के लिए, नंबर 2 गिल्स सांस लेने के लिए, नंबर 3 फिन्स पर पानी में बॉडी को गाइड करने के लिए, नंबर 4 बैकबोन रीढ़ की हड्डी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मछलियों का पूरा जिस्म टेस्ट बड से क्यों भरा हुआ होता है। इसके अलावा वो कौन सी मछली है जो पानी के बाहर रह लेती है। चलें चलते हैं मछलियों के फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मछलियों के अंदर एक स्पेशल सेंस मौजूद होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी के अंदर आवाज़ की लहरें सफ़र करती हैं, केमिकल्स फैले हुए होते हैं। इसके अलावा बिजली भी पानी में हवा के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है। इसलिए मछलियाँ अपनी बसारत या विजन पर कम बल्कि अपनी समात पर, टेस्ट पर और सूंघने की सलाहियत पर ज़्यादा इन्हिसार करती हैं। इनके जिस्म में एक स्केल्स की लाइन होती है जिसके अंदर सेंसर्स मौजूद होते हैं। इस लाइन को लेटरल लाइन कहा जाता है। बहुत सारी मछलियाँ पानी के अंदर होने वाली हरकत को इन्हीं सिग्नल्स की मदद से डिटेक्ट कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या मछली अंधेरे में देख सकती है? दोस्तों, एक्वेरियम फिश के अंदर सेंसर्स या लेटरल लाइंस होती हैं जिसकी वजह से वो अंधेरे में अपने माहौल को महसूस कर लेती हैं। लेकिन मछली की बहुत सी नस्लें अंधेरे में नहीं देख सकती। अगर आप मछलियों को पाल रहे हैं तो ना उनको मुकम्मल अंधेरे में रखें और ना ही हर वक्त रोशनी में रखें। उनको अंधेरे और रोशनी दोनों की ज़रूरत होती है। फैक्ट नंबर 3। क्या मछली के दांत होते हैं? जी हाँ दोस्तों, तमाम मछलियों के दांत होते हैं। कुछ खास तरह की मछली जैसा कि गोल्ड फिश अपने मोतियों जैसे दांतों को अपने गले की पिछली तरफ के करीब छुपा लेती है। इनके दांतों को थ्रोट टीथ कहा जाता है। ये मछली अपने दांतों को लूज भी करती है और रिप्लेस करने की भी ताकत रखती है। कैटफिश की बात करें तो उनके दांत छोटे और ब्रश की तरह के होते हैं। पैरट फिश की बात करें तो उनके मुंह के अंदर शॉर्ट इंसीजर टीथ होते हैं जिससे वो कोरल को तोड़ सकते हैं, जबकि उनके गले के अंदर थ्रोट टीथ होते हैं जिससे वो कोरल को चुबाते हैं। फैक्ट नंबर 4। वो कौन से रंग हैं जो मछली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं? दोस्तों, शॉर्ट्रस वो रंग है जो मछलियाँ पसंद करती हैं। शॉर्ट्रस पेल ग्रीन या येलो कलर को कहा जाता है। येलो वाइट और शॉर्ट्रस वाइट ऐसे रंग हैं जो कि मछलियाँ पसंद करती हैं। इसके अलावा रेड वाइट का पेयर भी कुछ हालात में मछलियों के लिए अट्रैक्शन का बाइस होता है। फैक्ट नंबर 5। क्या मछलियों का जेंडर होता है? जी हाँ दोस्तों, फीमेल फिश के अंदर ऑरेंज ओवरीज होती हैं जबकि मेल फिश के अंदर वाइट टेस्टिस होते हैं। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को गोनेट्स कहा जाता है। अगर आपने अपनी मछली का जेंडर पता करना है तो उनकी गट कैविटी के ऊपर मौजूद गोनेट्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं। अगर गोनेट का रंग ऑरेंज है तो ये फीमेल है और अगर गोनेट का रंग सफ़ेद है तो ये मेल है। फैक्ट नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे मछलियों के अंडों के बारे में। मछलियाँ छोटे साइज़ के अंडे देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। ये अंडे फीमेल के जिस्म से निकलने के बाद पानी में फैल जाते हैं और फर्टिलाइज भी पानी में ही होते हैं। सैकड़ों, हज़ारों और लाखों अंडों में से कुछ ही अंडे ऐसे होते हैं जो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, जबकि बाकी अमवात का शिकार हो जाते हैं या ग्रो नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मछलियाँ ऐसी भी मौजूद हैं जो एग एंड स्पर्म दोनों ही पैदा करती हैं। ये मछलियाँ हर्माफ्रोडिटिक कहलाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मछलियाँ स्पर्म और एग एक ही वक्त पर पैदा नहीं कर सकती बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पर ऐसा करती हैं। मेल और फीमेल दोनों की खसूसियात रखने के बावजूद ये मछलियाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती और सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, शार्क की एक नस्ल है ग्रेट वाइट शार्क। ये अंडों के बजाय बच्चों को ही जन्म दे देती है और उनके बच्चों को पप्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 9। मछलियाँ अपने अंडों की हिफाजत कैसे करती हैं? दोस्तों, मछली के एक किस्म का नाम है सिक्लिड। ये पौधों के हिस्से इस्तेमाल करके और अपने जिस्म से गुर्दों से निकलने वाले चिपचिपे धागों का इस्तेमाल करके एक घोंसला बना लेती हैं और इन ढांचों के अंदर अंडे देती हैं, जबकि कुछ कैट फिशेस अपने मुंह के अंदर ही अंडों को इंक्यूबेट करती हैं। फैक्ट नंबर 9। मछलियाँ जायका कैसे महसूस करती हैं? क्या मछलियों के पूरे जिस्म पर ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं? दोस्तों, कुदरत ने मछलियों के अंदर जायके को महसूस करने का वेल डिवेलप्ड सिस्टम बना रखा है। टेस्ट बर्ड्स ना सिर्फ इनके मुंह के अंदर मौजूद होते हैं बल्कि इनके सर के ऊपर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर भी मौजूद होते हैं।
अगर हम कैटफिश की बात करें, जो कि बहुत कम देखने की सलाहियत रखती है, कुदरत ने इनको खाना तलाश करने के लिए बार्बल्स दिए हैं, जो कि टेस्ट ऑर्गन के तौर पर काम करते हैं और पानी में गहराई में खाने को ढूंढने में मदद देते हैं। इसके अलावा मछलियों की कुछ नस्लें ऐसी भी हैं जो कुदरती तौर पर अंधी होती हैं। इनको नेचुरली ब्लाइंड केयर फिशेस कहते हैं। इनका तकरीबन पूरा जिस्म ही टेस्ट बड से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से खाना ढूंढ लेती हैं। फैक्ट नंबर 11, मछलियाँ खतरे का अंदाज़ा कैसे लगाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि मछलियाँ आवाज़ पर रिस्पॉन्स करती हैं। एक ट्राउट मछली फिशरमैन के कदमों की आवाज़ सुनकर अपनी जान बचा लेती है। हालांकि वो फिशरमैन को नहीं देख रही होती, लेकिन उसके कदमों की आवाज़ से पैदा होने वाली लहरें उसको खतरे का अंदाज़ा लगाने में मदद देती हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों, एक मछली जिसका नाम है लंग फिश, वो कई सालों तक पानी के बाहर रह लेती है। ये एक म्यूकस को कौन खारिज करती है और ख़ुद को ज़मीन के अंदर दफन कर लेती है। एक सांस की नाली का रुख हवा की तरफ करके उससे सांस लेती है। उसके अंदर गिल्स और लंग्स दोनों ही होते हैं। यही वजह है कि वो पानी के बगैर भी रह लेती है। फैक्ट नंबर 13, एक ऑस्ट्रेलियन लंगफिश जो ओल्डेस्ट फिश मानी जाती है, वो 2003 में भी जिंदा थी और 65 साल थी। चलते हैं आखिरी और फैक्ट नंबर 14 की तरफ। शार्क वो वाहिद मछली है जो आईलिड्स रखती है, और आईलिड स्किन के उस फोल्ड को कहते हैं जो आँख के बंद होने पर आँख को कवर करती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलें।